समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार जैसा कि देखने सुनने को मिल रहा है कि आप लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं डरने लगे और होने लगे आप सभी बच्चे परेशान। इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, ध्यान सुनिए बेटा, ये एक प्रतियोगी परीक्षा है। यहाँ पर जो बच्चा सब्र से और हिम्मत से काम नहीं लेगा, जो घबरा जाएगा उसकी नैया डूब जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मानते हैं समय कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समय ही नहीं है। मानते हैं पढ़ना ज्यादा है, पर इसका मतलब यही नहीं कि पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा। मैं आपको पूरा प्लान बताता हूं बेटा कि ये जो बचे आपके 40-45 दिन हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी टाइम मिल जाए, पर हम इतने टाइम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मजबूत करने हैं, किस पे आपको पकड़ बनानी है। ध्यान रखना बेटा, कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आज पढ़ेंगे और कल उस पर सवाल कर देंगे, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको आज पढ़ के कल सवाल नहीं कर पाओगे, जिनको आपको समय देना ही देना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है ऐसे सब्जेक्ट जो आपसे समय मांगते हैं, जिनको आज पढ़ने के बाद फिर कुछ दिनों तक जब उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, रिवीजन करेंगे, तब जाके बेटा उसके सवाल हो पाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट को भी मैं बताऊंगा और वैसे सब्जेक्ट भी बताऊंगा जिनको आज पढ़ के हम कल उस पर प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, जल्दी से आप लोग का समय बर्बाद किए, मैं आपको बताता हूं इन बचे दिनों में बेटा आपको क्या प्लान लेके चलना हो। और एमडी टेक्निकल क्लासेस, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं इसमें आपको क्या सपोर्ट कर सकता है, आपको क्या सुविधा प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, ध्यान सुनना बेटा। यहाँ पर सबसे जो पहला आपका सब्जेक्ट होता है मूल वैद्युत, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल, बात सही है भाई, यहां से प्रश्न ज्यादा नंबर के आते हैं, पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इसलिए नहीं महत्वपूर्ण होता है कि यहां से लगभग 18-20 प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि बाकी की जैसे सब्जेक्ट, जैसे मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया, वैद्युत मशीनें हो गई, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन, ऐसे बेटा उत्पादन, जनरेशन, मतलब कुल मिला के आगे की चीजों को अगर समझना है तो पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल मजबूत करो। अब ध्यान सुनना बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल वो सब्जेक्ट होता है जिसको आज पढ़ के कल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जल्दी करोगे भी तो जल्दी गलत हो जाएगा। हो सकता है एक आध दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला आ गया तो मिल जाता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। 2024 के पेपर में बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही 3 फेज में न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट पूछ दिया था और हालत खराब हो गई थी। तो घुमा फिरा के मैं यही कहूंगा बेटा आप सारे बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से, लिखा अंग्रेजी में है पर हिंदी में भी मैं पूरी चीज बताता हूं। इसमें आपको भैया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पहला होता है, जिसमें आप परमाणु और आवेश यानी कि एटम चार्ज के बारे में देखते हो, करंट वोल्टेज के बारे में देखते हो, पावर एनर्जी के बारे में देखते हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हो। यही में ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल होता है। तो ये जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको थोड़ा आप थम के पढ़ना होता है ना। उसके बाद बेटा फिर आ जाता है आपका एसी, सिंगल फेज और 3 फेज। इसमें सबसे पहले बेटा फंडा मिल पढ़ते हैं, मतलब आरएमएस एवरेज, ये सब होता है ना, अधिकतम मान, औसत मान, वर्गमूल मान, ये सब पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ग्राफ व्राफ दिखाया जाता है। फिर उसके बाद बेटा सिंगल फेज एसी सर्किट होती है, फिर उसके बाद आपकी 3 फेज एसी सर्किट होती है। और इसी बेसिक इलेक्ट्रिकल में होता है बेटा आपका चुंबकत्व, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बेटा आपको चुंबकीय पदार्थ के बारे में यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना होता है। आपको फ्लक्स, डेंसिटी, ये जितनी चीजें उसके अंदर होती हैं उनका यूनिट ध्यान रखना होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। इसी में बेटा फैराडे अंकल जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी में पढ़ना होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल वाला, याद आ रहा। तो ये बेटा पूरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है। और अगर आप सेल बैटरी को जोड़ दो, तो जब आप केवीएल पढ़ते हो ना, केवीएल अगर इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, इत्मीनान से पढ़ोगे, तो जो बच्चे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ जाते हैं बेटा, सेल और बैटरी का तो आधा वैसे तैयार हो जाता है। बाकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन, कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं, उन्हीं को बस पढ़ना होता है ना। तो सेल बैटरी को भी इसी में वो कर लो। तो इसका मतलब सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए, लक्ष्य बेसिक इलेक्ट्रिकल भलवे से पूरा आपका। देखो एक टाइम पे आप क्या करना है, एक सब्जेक्ट पे ही मत बने रहना, ठीक है, वो अभी हम समझाते हैं। चलो ये हो गया बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला अगर कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, तो वो है मशीन। पहले मैं बता दूं, मशीन में ट्रांसफार्मर हो गया, सिंगल फेज, 3 फेज, डीसी मशीन हो गया, इसमें जनरेटर मोटर होता है बेटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और स्पेशल मशीनें होती हैं। फिर बेटा आपका सिंक्रोनस, जिसे आप तुल्यकालिक, है ना, जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर और मोटर, ये पूरा बेटा आपका सिलेबस है पूरा मशीन का। मशीन में बेटा आपके प्रश्न लगभग लगभग 75 में 22 से ज्यादा प्रश्न मशीन के देखने को मिलते हैं। ये दूसरा सब्जेक्ट है जो कि हालांकि पहले वाले से
इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा सवाल इसमें से आते हैं, पर ये हम कहेंगे कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसमें आपका एमडी टेक्निकल क्लासेस क्या सहायता कर पा रहा कि इस वक्त बेटा रोज रात 8 बजे, रोज रात को 8 बजे हम बेटा यूट्यूब पे फ्री में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा पढ़ा डाल रहे हैं। और ये मशीन हम अप्रैल में पढ़ा के आपको सौंप देंगे, पूरा मशीन। अब आप इसको पढ़ो, इसका रिवीजन करो, इस पर प्रैक्टिस करो, वो आपके ऊपर है। हम पूरा आपको अप्रैल में सौंप देंगे। क्या क्या सौंप चुके हैं वो बता दें। ट्रांसफार्मर बेटा पूरी तरह से खत्म हो चुका, आइए यहां दिखाते हैं। उस बैच का नाम है बेटा जीरो से लोको पायलट। नमोआ इसे नहीं रखें क्या कि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रखें बेटा कि जीरो का मतलब है जिस बच्चे का इलेक्ट्रिकल थोड़ा कमजोर है, उसने भी अपनी हिम्मत बनाया है एएलपी बनने के लिए, उनके लिए बेटा ये स्पेशल बैच एकदम फ्री में यूट्यूब पे लाया गया। रोज रात 8 बजे क्लास जाती है। मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज और 3 फेज 8 लेक्चर में पूरा पढ़ाया है। नहीं पढ़े तो एक बार देखिएगा, पहला ही लेक्चर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें आपको पढ़ाया गया, क्या कंटेंट दिया गया है। फिर बेटा मैंने डीसी जनरेटर, कल ही उसकी आखिरी क्लास खत्म हुई, 5 लेक्चर में पूरा डीसी जनरेटर पढ़ा दिया। अब बेटा आज आज से डीसी मोटर चालू हो रहा। डीसी मोटर 4 लेक्चर जाएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ 4 लेक्चर जाएगा, सिंगल फेज मोटर 2 लेक्चर जाएगा, फिर सिंक्रोनस जनरेटर 1 लेक्चर, सिंक्रोनस मोटर 1 लेक्चर। और ध्यान रखना बेटा अर्थिंग, वायरिंग और आई रूल को भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ये चीज मैं आपको पूरा यूट्यूब पे भैया फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं रोज 8 8 बजे, उनको पता होगा बेटा एकहू शब्द ऐसा नहीं है जो पेड में पढ़ा रहे हैं मशीन और का यूट्यूब में जो फ्री में लाए हैं उसमें नहीं बता रहे हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहे हैं। अब बात ध्यान सुनना बेटा, तैयारी में बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन को पहले तैयार करो, पहले तैयार करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि बेटा ध्यान सुनिएगा, जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे तो यहां आप मैग्नेटिक चुंबकत्व पढ़ लोगे। जब चुंबकत्व तो बच्चा पढ़ लेता है तो उसके बाद चाहे वो मेजरमेंट यानी कि मापन पढ़े, चाहे वो मशीन पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूंगा बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन भलवे से ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने में आपका पूरा 1 महीना चला जाए, दे दो, मेरी बात मानो। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आज पढ़ के कल सवाल नहीं लगा पाओगे। इनको पढ़ने के बाद इनके ऊपर खुद भी विचार करना होता है और उसके बाद बेटा कुछ ना कुछ हमें इन पे और रिवीजन करना होता है, तब इनके सवाल आपके बनेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन मैंने बोला भले से 1 महीना लग जाए, उस पर लगाना है आपको। अब लगभग लगभग 15 20 दिन तो हो ही गए होंगे आपके पढ़ते हुए, अब आपके आधे 15 दिन और बचे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन हर हालत में आपका खत्म होना चाहिए, ठीक है। जब आप अप्रैल खत्म होके, यानी कि अप्रैल क्या, जब आपका 1 महीना हो जाएगा मोटे तौर पे बोला जाए, तो बेटा आप सब्जेक्ट उठा सकते हो। कौन कौन सा ध्यान रखना, मैं वही सब्जेक्ट बता रहा हूं जिसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। बाकी इससे आसान आसान भी सब्जेक्ट है, जैसे औजार हो गया, टूल्स, बहुत आसान है। पर भैया 20 टूल्स हैं और उनके हजारों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट, पता नहीं कि में से क्वेश्चन पूछ ले। तो वो चीज पढ़ो कि जिसको पढ़ने के बाद उसका प्रश्न भी आपको दिखे कि हाँ भाई हमने ये पढ़ के गए थे, उसके प्रश्न पूछे गए, उसको कर भी पाओ। तो इस अगला नंबर आता है बेटा जो आपका मेजरमेंट या मापन है, 5 से 6 सवाल कहीं नहीं गए, ठीक, 5 से 6 सवाल। फिर आप आ जाना जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण, और ये जो संचरण और वितरण पे। इसी में बेटा आपको फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और रिले की भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी होती हैं। पूरा एकदम नहीं कि पूरा सर्किट ब्रेकर एकदम, है ना, बस कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूज में बेटा फ्यूज फैक्टर, रेटिंग, ये सब पढ़ा जाता है। ऐसे ही रिले में भी थोड़ी बहुत बातें जान लिया जाता है, ठीक। ये सारे से मिलके आपके 7 से 8 नंबर आ जाएंगे, इनको आप तैयार कर सकते हो। लेकिन ये सब कब, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन खत्म कर लेना, और जब इनकी तैयारी करना तो उधर बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन को रिवीजन करते रहना भैया, ठीक है। और लास्ट में बेटा ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये भी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ही दे रहा हूं। अर्थ अर्थिंग हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, वायरिंग हो गया, आई रूल हो गया, इसमें से भी आपको अच्छे खासे 5 से 6 नंबर आ जाते हैं। ये भी बेटा आपके यूट्यूब उसी जीरो से लोको पायलट बैच में ही ये फ्री है, ठीक है। तो यानी कि 5 से 6 सवाल इधर आ गए बेटा। और इधर जो मशीन है यहाँ देखो, तो यहाँ आप लोग को ये 22 से ज्यादा सवाल आपको वहां देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा बेटा हम देखो, मेरी बात सुनिएगा, जीरो से जेई बैच में हम लगभग लगभग 30+ या 30 के आसपास कवर कर रहे हैं।
पर मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना जीरो से लोको पायलट बैच में हम पढ़ा रहे हैं, बस उतना पढ़ने को नहीं कह रहे हैं। हमारा वो बैच लाने का ये उद्देश्य है यूट्यूब पे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे ना, अब साथ में आप अपना मशीन को मजबूत कर लो, बस यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मशीन के ही भरोसे बैठना है। वो तो फ्री में आपको पूरा मैं कंटेंट दे रहा हूँ कि अपना मशीन आप आराम से तैयार करते दो, और बाकी चीज बेटा आप तो पढ़ ही रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ रहोगे। ठीक है ना? तो ये है बेटा पूरा, एक बार फिर से सुन लेना। 18 से 20 बेसिक इलेक्ट्रिकल, 22 से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन, और फिर बात करते हैं बेटा मापन मेजरमेंट से 5 से 6, और जनरेशन ट्रांसमिशन सर्किट ब्रेकर फ्यूज से, इससे मतलब पूरी चीजों इन पावर सिस्टम, ये सब पावर सिस्टम कहलाता है पूरा, 7 से 8, और बाकी उधर बेटा 5 से 6। अगर इन्हीं को मिला दो, मान लो 6 6 करके ही मिला लें, 6 6 18 हो गया, 18 और इधर हो गया 22 40, और इधर हो गया बेटा 18 से 20, मतलब 60 नंबर का ये प्रोग्राम है। अब जो चीजें बच रही जैसे घरेलू उपकरण, होम अप्लायंसेस, हजारों घरेलू उपकरण, उसमें हजारों इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कौन सा याद करके गए कौन सा आ गया, तो थोड़ा उन सब पे, टूल्स हो गया, एसेसरीज हो गया, है ना, इन पे थोड़ा सा कमांड कह लो कि खुद भी नहीं कॉन्फिडेंस होता है कि क्या पढ़ के जाएंगे और ना जाने क्या पूछ ले। पर यहाँ जो मैंने आपको बताई इसमें मेहनत ज्यादा है, हाँ, ये मत सोचिए कि एकदम हल्के में हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर मजबूत करना है तो इसको मतलब विद्यार्थी को अपना पूरा 100% उसको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अब वो जमाना चला गया जब बेटा प्रीवियस ईयर के प्रश्न पे हम निर्भर हुआ करते थे और रेलवे में वो सवाल पूछ लिए जाते थे। 2024 6 साल बाद जो पेपर हुआ उसने साफ साफ बता दिया कि अब जिसके पास अंदर से ज्ञान नहीं होगा, है ना, आंतरिक जिसके पास नॉलेज नहीं होगा भैया, उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो सारे बच्चे आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, हर जगह बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, आप मन से पढ़िए। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर चीज में बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है, कुछ चीजों को थम के आराम से और तब पढ़ना है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन। बाकी चीजें बेटा उतना जल्दी टाइम, मतलब उतना समय आपसे नहीं लेती है। अब आपको जल्दी से मैं बता दूं, ऐसे ही बेटा जैसे हम आपको बताएं, पहले मैं आपको बैच दिखा देता हूं। जैसे ये बैच देख रहे हैं, आरआरबी एलपी 2026 का कंप्लीट बैच है। इस बैच के बारे में आपको बाकी चीजें तो मैं बताता हूं आपको, पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये बैच में अभी तक हम लोग ने क्या कर चुके हैं। तो जैसे आप अगर एमडी क्लासेस के जो ऑफिशियल ऐप है जब उस पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आरआरबी एलपी 2026 का ही कंप्लीट बैच दिख रहा। जब इस बैच पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कंटेंट देखने को मिलेगा, कंटेंट। ठीक, यहाँ पर देखिए डेमो क्लास, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास देखिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखिए तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, आर इक्विवेलेंट निकालना, रेजिस्टेंस की सारी चीजें पढ़ना, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, चार्ज की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ना, क्या 3 4 लेक्चर में हो जाएगा क्या? देखो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा बेटा लगभग 10 से ज्यादा आपको दिख रहा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि किस चीज पे समय आपको देना है, किधर समय नहीं देना है। अब बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको 2 2 दिन में निपटा दिया जाता है, पर बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें पढ़ लेना पड़ता है, और एक कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर बनाती हैं। अब बेटा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात समझ गया आप सारे बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कौन से सब्जेक्ट को मजबूत रखना। और दूसरा बेटा, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप घबराओ मत, एकदम ये नहीं कि बस कल ही पेपर होने जा रहा है। पिछली बार भी बेटा ऐसे बच्चे बहुत घबराए, और जो थोड़ा सा धैर्य रखा, चीजों को समझा, उसने पकड़ा कि किस सब्जेक्ट पे समय देना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन छोड़ दोगे तो कबहू नहीं निकल पाएगा पेपर, यही जान लो। और पढ़ना है तो समय देना है, फंस गए ना तो बढ़िया है कि समय देके पढ़ लीजिए। चलो बेटा, अब आपको बताते हैं। आप पहले तो क्लास देखिए यूट्यूब पे डेली रात 8 बजे। क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि मास्टर साहब जो चीज पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा, और ऐसा कंटेंट ढूंढने से भी मिलेगा नहीं, तो आप, हमने बेटा जो बैच लाया है इस पे आ सकते हैं। इस बैच में आपको पहले तो एक कंप्लीट बैच है जिसमें पार्ट ए पार्ट बी के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। मैथ रीजनिंग का आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसका बेटा आपको बीयूडी बैच दे दिया जाता है, ताकि जब समय मिले आप इसको रिवीजन करिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो बेटा हमारा ट्रेड का सब्जेक्ट है उसके बेटा डेली लाइव क्लास जाती है। लाइव को मतलब तो जानते ही है, जितने बेटा मास्टर लोग हैं पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बेटा बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। वर्कशीट का मतलब दोनों चीज पढ़ाया जाता है उसके ऊपर आधारित प्रश्नों की एक सीट दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, कि बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े।
फिर बेटा क्लास पीडीएफ जो भी क्लास में चलता है वो पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है तो ये बैच 1199 का, ठीक है ना। पहले तो 1999 का था, फिर इसको कम कर दिया गया, सतम सर ने इस बैच को और कम कर दिया पैसा कि भाई बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना आए। अब इसमें भी बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बोलना भूल गया, मैं पिछले 2 दिन से बोल भी रहा हूं। इसमें बेटा मैं बार बार बोलता हूं, लिखा नहीं कहीं, ALP 100 इस कूपन को इस्तेमाल करने पे 100 रुपए और कम होके यही बैच 1099 का हो जा रहा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से बहुत बच्चों बैच परचेज भी किया, पर ये कूपन ही नहीं लगा रहे हैं। कहा भैया ज्यादा पैसा हो गया क्या आप लोग के पास है? इसमें जब 100 रुपए बच रहा तो 100 रुपए लगा लीजिए, छूट मिल जाएगी, है ना। बहुत से बच्चों को देख रहे हैं कोई नहीं लगा रहा, हो सकता है भूल जा रहे हो। चलो बेटा ऐसे ही मैं बता दूं आप लोग को, तो ट्रेड का तो मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा, लाए नहीं क्या? हाँ 1 मिनट बच्चों, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं ट्रेड का। यहाँ पर देखिए, आप सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पास। अगर जो बच्चे अलग से ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पास इलेक्ट्रिकल के जितने बेटा हम लोग के 3 ही ट्रेड चला रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन वो भी हैं, और मैकेनिकल के भी बेटा बहुत से ट्रेड्स हैं, फिटर, टनल, ये सब। तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं बेटा, ये सारे ट्रेड्स जो हैं इनका जो प्राइस है वो मैं यहाँ बता दूं। हाँ, चलिए ट्रेड है बेटा वो आपका 699 का, पर यहां पास भी भैया ध्यान रखो यार, क्यों अपना पैसा वो कर रहे हैं। 100 रुपीज का अगर आप ALP कोड कूपन लगाएंगे तो ये आपको 100 रुपए कम होके 599 का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पहले मैंने बताया था क्लासेस आप देखिए, डेली आपकी बेटा 2 क्लासेस जा रही, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की दोपहर 2 बजे जा रही, उसको पढ़ो, और रात 8 बजे आपकी इलेक्ट्रीशियन क्लास जा रही, उसको पढ़िए। और जब समझ में आए, जब आपको लगे कि नहीं यहाँ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, विश्वास जब आपका बने, तो आपका स्वागत है। ये बैच बेटा, इससे जुड़ने के लिए MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम इंटर करोगे तो मोबाइलिया का स्क्रीन ऐसे खुल के आ जाएगा, MD टेक्निकल क्लासेस की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर मोबाइल का स्क्रीन खुल के चला आएगा, इसे इंटरफेस का कहते हैं। फिर पेड कोर्स पे जाना है, और यहाँ पर बेटा सारे आपके कोर्सेज दिखने लगेंगे, जो आपके पास गूगल पे है, फोन पे है, आप उससे बैच को आराम से परचेज कर सकते हैं। किसी भी असुविधा होने पर 630 752 और 3626 दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि अब आप घबराइए मत, ठीक है ना, थोड़ा धैर्य रख के पढ़ लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।